नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको फिर से एक नई यात्रा पर लेकर के चल रहा हूं। आज हम लोग जिस यात्रा पर निकल रहे हैं ये नैनीताल से नानक मत्ता गुरुद्वारा की यात्रा है। बात करें कि नानक मत्ता क्या है, तो नानक मत्ता एक उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर ज़िले में पड़ने वाला एक गुरुद्वारा है जिसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है उत्तराखंड में। वैसे तो उत्तराखंड में और भी बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं जैसे कि हेमकुंड साहब और इत्यादि, लेकिन नानक मत्ता गुरुद्वारा का अपना अलग ही महत्व है। इसका कारण ये है कि कहा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने अपनी तीसरी उदासी के दौरान यानी 1514 में नानक मत्ता गुरुद्वारा में आए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उदासी क्या है, तो अपने जीवन में गुरु नानक देव जी ने कई यात्राएं की। उन यात्राओं को उदासी के तौर पर जाना जाता है। कुछ यात्राएं उत्तर से दक्षिण की तरफ, कुछ यात्राएं पूरब से पश्चिम की तरफ, अलग अलग यात्राओं को अलग अलग उदासी के नाम से जाना जाता है। तो अपनी तीसरी उदासी के दौरान गुरु नानक देव ने यहीं पर यानी कि नानक मत्ता गुरुद्वारे में आकर वो इसी स्थान पर रुके थे। माना जाता है कि उससे पहले इस स्थान पर गोरख पंथी जो हैं या गोरखनाथ बाबा को मानने वाले जो लोग हैं वो लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन फिर नानक देव के संपर्क में आने के बाद सब लोगों ने सिख धर्म को ग्रहण किया। अगर हम बात करें कि ये नैनीताल से कितनी दूर है, तो लगभग नैनीताल से 95 किलोमीटर की दूरी पर ये नानक मत्ता गुरुद्वारा है। और ये पहाड़ों पर नहीं है बल्कि प्लेन में है। प्लेन यानी कि ज़मीन पर है एकदम, क्योंकि आप जानते हैं कि जो उत्तराखंड है वो कुमायूं हिल्स के अंतर्गत आता है। अब आप सोच रहे होंगे कुमायूं हिल्स क्या है, तो कुमायूं हिल्स जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय का जो विभाजन हुआ उसी में एक रेंज को कुमायूं हिल्स के नाम से जाना जाता है। जो पहली रेंज है यानी भारत का प्रारंभ जहाँ से होता है और उत्तराखंड तक जो रेंज है उसे पंजाब हिल्स के नाम से जानते हैं, उसके बाद कुमायूं हिल्स के नाम से जानते हैं, उसके बाद नेपाल हिल्स के नाम से जानते हैं, और फिर उसके बाद जो हिल्स आती है उसे आसाम हिल्स के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड का पूरा जो रेंज है वो इसी कुमायूं हिल्स के अंतर्गत आता है। तो जो नानक मत्ता गुरुद्वारा है नैनीताल से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है और एक नदी है देवहा नदी, उसी नदी के किनारे पर नानक मत्ता गुरुद्वारा बसा हुआ है। गुरु नानक देव के नाम पर ही नानक मत्ता गुरुद्वारे के बगल में एक नानक डैम भी बना हुआ है। तो जब भी कभी आप आइए यहाँ पर नैनीताल, तो नानक मत्ता गुरुद्वारा जाना ना भूलिए, क्योंकि जो नैनीताल है ये लगभग सारे धर्मों का केंद्र बिंदु है। यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए नैना देवी का मंदिर बना हुआ है जो शक्तिपीठों में से एक है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए जामा मस्जिद यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप सिख हैं तो यहाँ पर नानक मत्ता गुरुद्वारा है। अगर आप ईसाई हैं तो यहाँ पर एक बेहतरीन सा चर्च है। यानी जो नैनीताल है उसने सारे धर्मों को बड़े बखूबी ढंग से समेटा है। लेकिन अगर आप किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, कहने का मतलब ये कि अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप टूरिस्टों का धर्म का पालन करते हैं, तो आपको हर सेक्टर में यानी कि चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहाँ पर जाना है और घूमना है। ये टूरिस्ट का धर्म है। तो आप जब भी कभी नैनीताल आइए या जब भी कभी आप काठगोदाम आइए तो आप नानक मत्ता गुरुद्वारा का दर्शन करना ना भूलिए, या फिर अगर जब भी कभी आप उत्तराखंड आइए तब भी आप नानक मत्ता गुरुद्वारा जा सकते हैं। अगर बात करें कि लगभग कितना खर्च आता है इसमें नानक मत्ता गुरुद्वारा जाने में, तो लगभग 38,000 माने कि 3800 रुपये लगभग इसमें लगते हैं आपके। और यहाँ पे लगभग 2 घंटे का समय नैनीताल से लगता है, क्योंकि पहाड़ों से उतरने में लगभग 1 घंटा लग जाता है और 1 घंटे वहाँ पहुँचने में, तो 2 से ढाई घंटे अधिकतम पहुँचने का समय लगता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। अभी हम लोग नानक मत्ता गुरुद्वारा ही जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।